नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के पूरा देश अभी भी दुखी है और इस बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी इस घटना की निंदा की है और कहा है कि इस घटना ने पूरे भारतवासी को दर्द दिया है। सहनीय चोट पहुंचाई है, दर्द दिया है इन आतंकवादियों ने हर भारतवासी को। इसका बदला लिया जाना चाहिए और भारत की सेनाओं को, अर्धसैनिक बलों को खुली छूट मिलनी चाहिए कि वो इन आतंकवादियों के मंसूबे ध्वस्त ही नहीं कर दें, इनकी जड़ में उसको उखाड़ कर फेंक दें, जिससे दोबारा भारत माता की तरफ देखने की हिम्मत कोई न कर सके। कल सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे इंडिया गठबंधन ने सरकार से कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हम आपके साथ हैं और आप वो कदम उठाइए जो देश हित में हो। कुछ चिंताएं भी हमारी कि वहां पे पहले से सीआरपीएफ क्यों नहीं पोस्टेड थी या रिस्पांस देने में इतनी देर क्यों लगी। वो कश्मीर है, संवेदनशील है, और फिर इंटेलिजेंस फेल्योर। ये सारे सवाल अपनी जगह हैं क्योंकि ये देश के हित में है और आज देशवासियों के मन में है, तो वो सवाल अपनी जगह है। पर सरकार जो भी कठोरतम कदम उठाएगी आतंकवादियों के खिलाफ, देश हित में पूरा विपक्ष मजबूती के साथ साथ खड़ा रहेगा सरकार के। राहुल गांधी को मैं सैल्यूट करता हूं उनके इस साहस भरे कदम के लिए कि जब कश्मीर में आतंकवाद पैर पसार रहा है, लोग वहां से भाग रहे हैं, उस समय राहुल गांधी आतंक पीड़ितों को, जो घायल हैं उनको देखने जा रहे हैं, वहां लोगों को ये संदेश देने जा रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ है। हमें तो राहुल गांधी को उस समय भी लोगों ने समझाया था जब कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे थे कि मत जाइए, लेकिन राहुल गांधी गए थे। राहुल गांधी एक निडर, साहसी, एक मजबूत इंसान है और हमें अपने नेता पर गर्व है, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार पहुंचे थे और बिहार की धरती से उन्होंने कई सारे वादे किए थे। हालांकि उनके बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने उन पर हमला भी बोला था, जिसको लेकर के आज जेडीयू नेता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में आकर दुनिया को जो संदेश दिया है वह आतंकवाद को लेकर के एक बड़ा संदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी में आकर के दुनिया को ये संदेश दिया कि आतंकी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उनको और उनके साजिशकर्ता को नस्ते नाबूद करेंगे। तो यह देश की जनता में बिहार नहीं आती है क्या? अरे बिहार आए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया को संदेश दिया आतंकवाद के खिलाफ। देश की जनता की अपेक्षा है और बिहार तो इस मामले में एक संवेदनशील राज्य रहा है। हमारे बिहार के लोग मारे गए तो हमारे लिए तो चिंता का सबब है ही, तो हम पर राजनीति करने का आप आरोप लगा रहे हैं। तो कल जो महागठबंधन की बैठक किया और पंचायती राज का प्रतिनिधि का सम्मेलन किया, तो राजनीति का गरुड़ पुराण पढ़ रहे थे। वहां गरुड़ पुराण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अरे भाई, आतंकी घटना पर इस ढंग का बयान दिया जाता है और आपकी पार्टी के लोग क्या क्या बयान दे रहे हैं कि प्री स्क्रिप्टेड। क्या मतलब इसका है? न समझ है न समझना चाहते हैं। आतंकी घटना प्री स्क्रिप्टेड, कौन प्री स्क्रिप्टेड है? अगर किया है तो ये पाक प्रायोजित आतंकवाद है और इस आतंकवाद के खिलाफ देश के अंदर में ऐसा माहौल है कि देश गमगीन है और ऐसी स्थिति में राजनीतिक टीका टिप्पणी करना, समीक्षा करना, रणनीति की चर्चा करना, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है और ये देश की मान्य परंपरा के विपरीत राष्ट्रीय जनता दल का आचरण दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार धरती पर जो उन्होंने ऐलान किया था, उसको लेकर के कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आतंकियों को चिन्हित कर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ओवरऑल अच्छा है। देखिए, अगर देश को हम एक तैयारी दिखाएं तो लोगों में एक भरोसा आता है और इस समय जरूरी ये है कि सरकार और हमारी जितनी भी
उसमें सम्मिलित संस्थाएं हैं, सेना है, पुलिस है, पैरामिलिट्री है, जिनके हाथों में ये बात रहेगी कि हम पहले तो उनको चिन्हित करें जिन्होंने ये काम किया है, उनको सजा दें, और उसके बाद जो उनके पीछे, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, जो भी आका बैठे हैं वो पाकिस्तान है, उनकी आर्मी है और लोग हैं, क्या हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, उनको पूरी सजा मिले। ये तो स्वागत योग्य बात है, लेकिन हम देखते हैं क्या कदम इसमें बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे AIUFD नेता रफीकुल इस्लाम की, जिन्होंने भी पहलगाम की घटना की निंदा की है और साथ ही इसके आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की भी मांग की है। बहुत ही दुखद घटना है, जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। ये हमला, ये प्रहार भारत की आत्मा पर किया गया है। जिस तरह से 28 लोग की निर्मम हत्या कर दी गई, उनके परिवार उजड़ गए, वो तकलीफ जो जिस पे बीतती है उसको मालूम होता है। आज पूरा भारत गमगीन है, दुख की लहर है पूरे भारत में। हम सबको इस समय एक होकर इसका मुकाबला करना होगा। हमने तमाम मस्जिदों से, खास तौर पर जामा मस्जिदों से, मदरसों से एक गुजारिश कर दी है कि वो जुमे के खुतबे में, जुमे की नमाज में तमाम उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जो लोग शहीद हो गए इस हमले में, और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं की जाएंगी। और तमाम इमाम आतंकवाद के विरुद्ध खड़े होकर आज उसका ऐलान करेंगे। अब ये वक्त आ गया है कि ये सबको मालूम हो जाना चाहिए कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है, आतंकवादी शैतान होता है। जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवाद को संरक्षण दिया हुआ है, जिस तरह से वहां आतंकवादी अड्डे चल रहे हैं, जिससे हमेशा भारत इससे जूझता रहा है, और हमेशा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खास तौर पर ये बात कह दी थी कि जब तक हम उस देश के साथ बातचीत नहीं कर सकते, संबंध नहीं बना सकते, कि जब तक वो देश आतंकवाद को खत्म नहीं कर देता। भारत सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जो कूटनीति फैसले हैं उनके, उस फैसले के लिए हम पूरा देश उनके साथ है। ये तो अभी एक शुरुआत है, समय के साथ फैसले लेकर इसका मुकाबला करने के लिए भारत तैयार है। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। आज इंसानियत का कत्ल हुआ है। इस्लाम पीस का, सलामती का मजहब है, इस्लाम बचाने का नाम है। इसलिए आतंकवाद के विरोध में हर मस्जिदों से ये ऐलान हो जाएगा कि अब आतंकवाद का खात्मा करना है। पाकिस्तान को उसका जवाब देना है, इसको देने की जरूरत अब समय आ गया है कि बहुत दिनों से पाकिस्तान हमारे देश भारत के अंदर जिस तरह से आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादियों को भेजकर निर्मम हत्या करता है, अब इसका मुकाबले के लिए भारत तैयार है। समय पर उसको जवाब जरूर दिया जाएगा। और चूंकि आज का जो भारत है ये बदलता भारत है, आज का भारत नवीन भारत है, आज का भारत उत्तम भारत है। भारत पहले भी सक्षम था जवाब देने के लिए, क्योंकि भारत ने हमेशा से कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। भारत हमेशा से डिफेंसिव रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है उनके खिलाफ अब अपने मुकाबला करने के लिए, उनको इसका सही वक्त पर सही जवाब देने के लिए अब भारत बिल्कुल तैयार है। हम सबको इस आतंकवाद के खिलाफ एक होकर, पूरे देश को एक मिलकर इसके लिए खड़ा होना होगा। घटना उसको हम सख्त अल्फाज में उस बर्बर घटना की निंदा करते हैं। हम दुख का इजहार करते हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं है, भाषा नहीं है अपने दिल के दुख को एक्सप्रेस करने के लिए। जो हमारे भाई
हमारे मुल्क के इस भाई 26-27 लोगों को उग्रवादी ने वहां मार डाला, कत्ल कर दिया। हम सरकार के साथ हैं। हम इंडियन आर्मी और भारत सरकार जो भी कदम उठाए उसके बिल्कुल साथ है और हम मांग करते हैं, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इन उग्रवादी को खत्म किया जाए, जड़ से उनको खत्म किया जाए और जो शहीद हुए, जो लोग मरे वहां, उनका बदला जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनका बदला लेना चाहिए। और हम दुखी मन से इसको इजहार कर रहे हैं। ये इस तरह बर्बर घटना को कभी इसको समर्थन नहीं किया जा सकता। तो उग्रवादी को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। उसके लिए जो भी कदम हो, हर पार्टी, इंडिया के हर पॉलिटिकल पार्टी, नॉन पॉलिटिकल पार्टी, इंडिविजुअल, कलेक्टिवली, हम सब कलेक्टिवली सरकार को और सेना को हमारा समर्थन होना चाहिए, है भी। और जो भी कदम उठाए सरकार, हम उसके साथ है और सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। कंगाल पाकिस्तान अपने मुल्क को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो उग्रवादी को वो मदद करते हैं। पाकिस्तान को भी हम बोलते हैं कि अपने शरारत को बंद करो और ये सब बंद करके कंगाल, अपने कंगाली के कगाड़ में गए हुए मुल्क, अपने खबर ना लेते हुए इस तरह की शरारत करना उनको शोभा नहीं देता। उनको ये बंद करना चाहिए। आप शिमला ट्वीट को खत्म करना या उनके एयर स्पेस को बंद करना, भोकला गई पाकिस्तान और इस तरह के जो फैसला वो ले रहे हैं, मैं समझता हूं इससे कुछ नहीं होगा। और इंडिया को चाहिए मुंहतोड़ जवाब, जो मुनासिब जवाब है वो देना चाहिए और उग्रवादी को निपात करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और जल्द से जल्द जो हमारा भाई लोग शहीद हुए उसका बदला जितना जल्द हो सके वो ले। हमारा पार्टी AIUDF पार्टी की तरफ से मैं स्पोक्समैन डॉक्टर रफीकुल इस्लाम विधायक और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब पार्टी प्रेसिडेंट है, एक्स MP, उन्होंने खुल के कह दिया कि इस दुख के घड़ी में हम सरकार के साथ है, हमारे सेना के साथ है। जो भी कार्रवाई करे जल्द से जल्द करे, हम बिल्कुल उसके साथ है, हम साथ देंगे, हमारा समर्थन है। पूरी इंडिया के हर पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल पार्टी सबका समर्थन है, यही हमारी पार्टी लाइन है। सर, जो आमिनुल इस्लाम को अरेस्ट किया आपको पार्टी का, तो क्या कहना? हाँ, उनका व्यक्तिगत बयान था, वो उससे बिल्कुल हम लोग सहमत नहीं है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने भी बोल दिया कि इस तरह के बयानबाजी इस टाइम नहीं होना चाहिए। अब ये दुख की घड़ी है, इसमें हम सरकार के साथ देना चाहिए, सेना के साथ देके उग्रवादी को निपात करने का जो भी काम है उसमें सहयोग करना चाहिए। ये बयानबाजी का टाइम नहीं है, इसमें इस तरह की बयानबाजी का वक्त ये नहीं है। उनका निजी बयान था, अब उनको गिरफ्तार किया है, अब कानून अपना रास्ता लेगा, वो होगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आपका पार्टी का स्टेटमेंट दे दिया ना? बिल्कुल, पार्टी का स्टेटमेंट में बोला एज ए स्पोक्समैन। और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, उन्होंने नेशनल मीडिया उन्होंने अपना बयान जारी किया और वो पब्लिश भी हुआ है कि इस दुख के घड़ी में हम सरकार के साथ है, हमारे इंडियन आर्मी के साथ है और जल्द से जल्द बदला लेना चाहिए। इन कायर उग्रवादी को बिल्कुल खत्म करना चाहिए, जड़ से उनको उखाड़ फेंकना चाहिए। उसके लिए जो भी कदम सरकार और हमारे सेना उठाए, हम बिल्कुल उसके साथ है, यही हमारा पार्टी लाइन है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी सलाह दी है और कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ अन्य देश जो व्यापार करते हैं उन्हें सख्त शब्दों में कहें कि अगर वो पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो हमारे मार्केट में नहीं आ सकते। कि जो बड़े बड़े देश हैं जो पाकिस्तान के साथ व्यापार करते हैं उनको कहना चाहिए कि आप हमारी मार्केट में नहीं आओगे, हम आपको इजाजत नहीं देंगे जब तक आप इस व्यापार को बंद नहीं करोगे। जो यूएस बाकी देशों के साथ करता है आप करिए ना, और देश आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको नुकसान थोड़ा बहुत होगा बट कोई बात नहीं। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये जो देश हैं, इनको भी हिंदुस्तान की मार्केट चाहिए और हर डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव में ये बात रखनी चाहिए कि आप अगर हमारी मार्केट चाहते हैं तो ये बंद करो। यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रेशर जाना चाहिए। और सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन
पेश करना चाहिए और फिर देखते हैं कि चाइना उसका विरोध करता है या हमारे साथ आता है। ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। और देखिए, देश हमारी तरफ देख रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि जो आज के दिन स्थिति चीन के प्रति है, तो निश्चित रूप से उनको हिंदुस्तान चाहिए। बिना हिंदुस्तान की मार्केट से वो अपनी जीडीपी भी नहीं बढ़ा सकते। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जो कि आज पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज उसे व्यापारियों ने बंद कराया है और सुबह से ही दिल्ली में बंद का असर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी कि पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया है। चांदनी चौक के बाजार आज बंद दिखे, सड़कों पर सन्नाटा जो है वो नजर आया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे की, जहां पर आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उन्होंने मौन रखा 2 मिनट का और साथ ही तमाम परिवारों के प्रति अपनी संवेदना उन्होंने व्यक्त की। साथ ही अगर अजित पवार की बात करें तो उन्होंने पहलगाम की घटना की निंदा भी की है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यूपी के बहराइच की, जहां पर चावल मिल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालांकि इस घटना में 5 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है और साथ ही चावल मिल में आग लगने से कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। मेरे सीओजी नंबर पे मुझे सूचना मिला कि एक राजगढ़िया फूड्स में आग लगी हुई है। तत्काल हमने 2 गाड़ी फायर टेंडर रवाना किया। वहाँ पे जाने के बाद देखा गया कि उनके जो ड्रायर है उसमें मतलब स्मोक हो रहा था। एक्चुअली क्या है, ड्रायर में मॉइस्चर के कारण स्मोक आ गया था, जिसको देखने के लिए उस पर 8 लोग ऊपर गए कि भाई आग किस में लगा हुआ है, और स्मोक इतना ज़्यादा था जिसके कारण वहीं उन लोग मतलब बेहोश हो गए। फिर तत्काल हमारी फायर की टीम गई वहाँ पे, सभी को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने भी मदद किया उसमें, तो टोटल हम लोगों ने 8 लोगों को बाहर निकाला और उनको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अभी क्या जानकारी है, कितनी कैजुअलिटीज इसमें हुई है, कितना नुकसान हुआ है? अभी डॉक्टर से बातचीत हुई है, अभी मतलब बता रहे हैं कि टोटल 5 कैजुअलिटी हुई है और टोटल 3 लोग। बढ़ेंगे अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर आज उन्हें पुष्पांजलि करते हुए उनके किए हुए कार्यों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म हुआ था। स्कूली शिक्षा गांव में ही अर्जित करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए वे प्रयागराज आए और प्रयागराज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही आजादी के आंदोलन से वे जुड़ गए थे। प्रदेश और देश के विकास के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, उनकी स्मृतियों को लगातार ये सरकारें आगे बढ़ा रही हैं। आज के इस अवसर पर उनकी इस पावन जयंती कार्यक्रम पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो मेरे साथ फिलहाल नेशनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।